आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करें। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो जो आता है करवा चौथ माता का, वो लेंगे। तो देखिए, इस फोटो में ही गणेश जी का फोटो भी है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो आपकी फोटो में अगर गणेश जी नहीं है तो फिर आप गणेश जी की अलग से मूर्ति या फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने करवा चौथ माता का कैलेंडर लिया है उसी में गणेश जी है और उसी में व्रत कथा भी है, तो व्रत कथा भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कैलेंडर लगा लिया है। इसके बाद हमें मिट्टी का करवा लेना है। तो आप सिंपल करवा भी ले सकते हैं या सजा हुआ जो करवा आता है वो भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले करवे को जल से भरेंगे। तो जल से भरने से पहले जो करवे का ये छेद है इसको हम बंद कर लेंगे। तो देखिए, कई कई जगह तो सीख से ये बंद किया जाता है। लंबी लंबी सीख आती हैं, 7 सीख लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो देखिए, हम किसी भी छोटे से लकड़ी के टुकड़े में इस तरह से कॉटन लगा के और इसको बंद कर लेते हैं। सीख हमारे यहाँ पर नहीं ली जाती है। अगर आपके यहाँ पर सीख ली जाती है तो आप सीख ले सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम इस होल को अच्छे से आपको बंद कर लेना है इसे। फिर इसमें हम जल भर देंगे, कंठ तक हम इसमें जल भर देंगे। इसके बाद हम इसको ढक देंगे। तो ढक्कन आप साथ में जरूर लें। इसके बाद हम करवे को ढक देंगे और फिर करवा चौथ माता के साइड में रखेंगे। तो देखिए, जो ये हमने छेद बंद किया है ना करवे का, ये करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसको रख देंगे और आप चाहे तो नीचे कोई चीज रख सकते हैं ताकि थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए पानी नारी से। तो देखिए, इस तरह से हम करवे को करवा चौथ माता के साइड में ही रख देंगे, चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हमें खांड का भी एक मीठा करवा लेना है। ये आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें हम खील पतासे भर लेंगे या आप ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं। इसके बाद इस पर हम कलावा बांधेंगे और जो हमने करवा लिया है ना मिट्टी का, उस पर भी हमें कलावा बांधना है। तो उस पर मैंने पहले ही कलावा बांध दिया है। अब जो मीठा करवा हमने लिया है वो भी हम करवा चौथ माता के सामने ही रखेंगे। आप चाहे तो आप जो मिट्टी का करवा है उसके ऊपर भी रख सकते हैं या साइड में भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीठा करवा रख दिया है। अब हमें कोई भी अनाज लेना है। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं या फिर आप चावल ले सकते हैं। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं, ये हम करवा चौथ माता के पास ही रखेंगे और थोड़े से गेहूं हम अलग से रख लेंगे दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से गेहूं रख लिए हैं और इसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे। तो पूजा करेंगे, पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर हमने देसी घी का दिया जलाया है। करवा चौथ माता को हम चुनरी उठाएंगे। तो लाल रंग की चुनरी हमें करवा चौथ माता को उठानी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर आप कलावा ले सकते हैं, वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवा चौथ माता को चुनरी उड़ा दी है। साथ में ही गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को मैं यहाँ पर कलावा समर्पित कर दूंगी और जो करवे हमने लिए हैं उन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो करवा चौथ माता को, गणेश जी को और फोटो में जो भी देवी देवता हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें रोली से तिलक करना है। साथ ही जो हमने करवे लिए हैं उनको भी हम तिलक करेंगे और मिट्टी का जो करवा हमने लिया है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम स्वास्तिक बना देंगे और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित करें, अगर फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूल है तो मैं करवा चौथ माता को, गणेश जी को, करवे को, सभी को मैं यहाँ पर फूल समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी सभी को हम चावल समर्पित करेंगे और फिर हम करवा चौथ माता को सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है ये सुहाग का व्रत होता है। तो हो सके तो आप 16 चीजें, 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 नहीं तो आप 5, 7, 9 जितना भी श्रृंगार का सामान हो सके आप वो करवा चौथ माता को समर्पित करें। अब हम करवा चौथ माता को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमारे यहाँ पर पतासे जरूर समर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ के भोग के लिए आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं और जो भी भोग आप समर्पित करें आप करवे पर भी वो भोग रख दें, क्योंकि देखिए करवे को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो जो भी भोग आप मिठाई, पतासे या जो भी आपने बनाया है वो आप करवे पर भी रखेंगे। इसके साथ ही आप ऋतु फलों का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी फल अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा दीजिए। अब हमें बायने के लिए एक साड़ी लेनी है और कुछ श्रृंगार का सामान लेना है और दक्षिणा लेनी है। ये हमें अपनी सासू जी को देनी है। सासू जी ना हो तो आप अपनी ननद को, जिठानी को या पंडिताई
बहन वगैरह को दे सकते हैं, ये हमें दान करना होता है। तो देखिए इस पर हमने सुहाग का सामान रखा है और अलग से भी हमने सुहाग का सामान रखा है। तो आप चाहें तो आप एक ही जगह सुहाग का सामान रख लें, आप चाहें तो 2 जगह भी आप सुहाग का सामान रख सकते हैं। ये जो साड़ी पर हमने सुहाग का सामान रखा है ना, ये तो हमें दान करना है, और जो करवा चौथ माता के साइड में हमने सुहाग का सामान ये वाला रखा है, इसको हम स्वयं भी यूज कर सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। तो आप देख लीजिएगा, अगर एक जगह आप रखना चाहते हैं तो एक जगह रख लीजिए, 2 जगह रखना चाहते हैं तो 2 जगह रख लीजिए। एक जगह का हमें दान करना जरूरी होता है। और अब हमें सुननी है व्रत कथा। तो व्रत कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे हम, और अपने हाथ में हम अनाज के दाने ले लेंगे। आप गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, या आप चावल के दाने, जो भी आपने माता को चढ़ाया है उसके दाने हम ले लेंगे हाथ में। और अब हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो करवा चौथ व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इसमें से कुछ दाने हम लोटे में डाल देंगे, जो जल का लोटा है इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ दाने देखिए जल के लोटे में डाल दिए हैं, कुछ दाने हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे, और उसके बाद हम ये सारे दाने अपने पल्लू में बांध लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये बांध लेंगे। रात को जब हम चंद्रमा का पूजन करेंगे तब हमें इनसे अर्घ देना है चंद्रमा को। तो आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं, या किसी कटोरी वगैरह में डाल के आप चौकी पर ये रख सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हम मिनस देंगे। तो देखिए अपने हाथ में पल्लू लेके थोड़ा सा हम इसमें जल ले लेंगे, और हम 2 बार सभी चीजों के ऊपर से ये जल वार देंगे। तो देखिए इस तरह से जल लेकर हम इस तरह से वार देंगे। इसको मिनसना बोलते हैं। तो इस तरह से हम मिनस देंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे हम, और इसके बाद हमें आरती करनी है। तो इतनी पूजा हम कर लेंगे, उसके बाद धूप दीप दिखाकर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे। आप चाहें तो आप कपूर जलाकर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और करवा चौथ माता की आरती करेंगे। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती नहीं आती है तो दिए को 7 बार इस तरह से घुमाने से भी आरती हो जाती है। तो इस तरह से हम दिए को घुमाते हुए आरती करेंगे। और देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है तो आप ये दिया जलाने वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। बाकी पूजा सभी के यहाँ मूल रूप से एक जैसी ही होती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। देखिए हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए ये जो जल है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद देखिए जब आप कहानी सुन लेंगे, सूर्य देवता को अर्घ दे आएंगे, उसके बाद आप ये जो बायने का जो सामान है ना, ये सारा हम अपनी सासू जी को दे देंगे। यानी कि जो भी भोग हमने चढ़ाया है, जो साड़ी हमने चढ़ाई है, एक जगह जो श्रृंगार हमने चढ़ाया है जो साड़ी के ऊपर रखा है, और दक्षिणा, ये सभी चीजें हम अपनी सासू जी को दे देंगे। तो कुछ लोग तो कहानी सुन के ही दे देते हैं, कुछ लोग चंद्रमा के पूजन के बाद देते हैं। सासू जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेके आप ये सारा सामान सासू जी को दे देंगे। और देखिए करवा यहीं पर रखा रहेगा, जो मिट्टी वाला करवा है वो यहीं पर रहेगा। ये आप रात को ही उठाएंगे जब चंद्रमा को अर्घ देना होगा। तो इस तरह से हम करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो, अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये करवा चौथ आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय करवा चौथ माता। राधे राधे।